अध्याय 26। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। और तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी, और तुम खाकर भी तृप्त ना होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी ना सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा, और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण ना करूंगा। और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा, और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वो देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वो अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। तभी वो देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। जितने दिन वो सूना पड़ा रहेगा, उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में ना मिला होगा, वो उसको तब मिलेगा। और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे।
जब कोई पीछा करने वाला ना हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति ना होगी। जब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और ये भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। पर वो देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, मैं यहोवा हूँ। जो विधियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, वे यही है। अध्याय 27। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वो 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे। यदि वो स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वो पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो 10 शेकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वो याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वो पवित्र ठहरेगा। वो उसे किसी प्रकार से ना बदले, ना तो वो बुरे के बदले अच्छा और ना अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वो उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वो और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वो उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ा कर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वो 5वां भाग और बढ़ा कर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितनी भूमि में होमेर भर जौ पड़े उतनी का मोल 50 शेकेल ठहरे। यदि वो अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वो अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपए का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वो 5वां भाग और बढ़ा कर दे, तब खेत उसी का रहेगा। पर यदि वो खेत को छुड़ाना ना चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए। परंतु जब वो खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वो याजक ही की निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए। जो याजक
जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वो यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वो खेत उसी के अधिकार में जिसमें वो मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वो निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे, शेकेल 20 गेरा का ठहरे। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वो बछड़ा हो चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वो यहोवा ही का है। परंतु यदि वो अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है, और यदि वो ना छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वो यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वो छुड़ाया ना जाए, निश्चय वो मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और ना उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वो और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वो कभी छुड़ाया ना जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थीं वे यही हैं। गिनती की पुस्तक में इस्राएलियों के लगभग 40 वर्षों के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये सिनै पर्वत से प्रस्थान से लेकर परमेश्वर के प्रतिज्ञात देश की पूर्वी सीमा तक पहुंचने का वर्णन है। इस पुस्तक का नाम इसके विवरण की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाता है, अर्थात इस्राएलियों की जनगणना को जो मूसा ने सिनै पर्वत से प्रस्थान से पहले की थी और पुनः एक पीढ़ी बाद यरदन के पूर्व की ओर मोआब में की थी। इन दोनों जनगणनाओं के बीच इस्राएली कनान देश की दक्षिणी सीमा कादेश बरने पर पहुँचे, परंतु वहाँ से वे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश न कर सके। उस क्षेत्र में कई वर्ष व्यतीत करने के बाद वे यरदन नदी के पूर्वी क्षेत्र की ओर गए। वहाँ इस्राएलियों के कुछ गोत्र बस गए और वहीं शेष गोत्रों ने यरदन नदी पार करके कनान देश में जाने की तैयारी की। गिनती की पुस्तक में एक ऐसी जाति का विवरण मिलता है जो कठिनाइयों के सामने निराश और घबरा गई थी। उसने परमेश्वर और परमेश्वर द्वारा नियुक्त अपने अगुए मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये उसके लोगों की कमजोरियों और आज्ञा उल्लंघनों के बावजूद उनके प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी निरंतर देखरेख का विवरण है। ये परमेश्वर और उसके लोगों दोनों के प्रति मूसा के संपूर्ण समर्पण का भी वर्णन है, यद्यपि कभी कभी वो अधीर हो उठता था। गिनती अध्याय 1। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरी शद्दे का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मी नादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सूआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलीआब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल। बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मी शद्दे का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एल्यासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही हैं, और ये इस्राएलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की।
तब इसराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीने के जंगल में उनकी गणना की। इसराइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इसराइल के 12 प्रधानों ने जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। इनमें लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवीय गोत्र की गिनती इसराइलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, तब तब लेवीय उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवीय उसको खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वो मार डाला जाए। इसराइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवीय अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि इसराइलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इसराइलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। अध्याय 2। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर
उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे ये कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। ऐसा हुआ कि वो सबके दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबके दिन वो काम क्यों करते हो जो उचित नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है।